प्रिय विद्यार्थियों, जर्मन एकीकरण के संदर्भ में अपने पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके बिस्मार्क ने प्राग की संधि के द्वारा जर्मन संघ में स्लेस्विग और हॉलस्टीन के प्रदेश शामिल किए और दक्षिण के जर्मन राज्यों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। इस संधि के द्वारा वेनेशिया का प्रदेश इटली को दे दिया गया और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा। इससे जर्मन राज्यों में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो गया। अब वहां प्रशा का प्रभाव कायम हो गया। इस युद्ध से प्रशा को अनेक नवीन प्रदेश मिले और अब वह यूरोप का शक्तिशाली राज्य माना जाने लगा। बिस्मार्क का दबदबा भी यूरोप में स्वीकार किया जाने लगा। प्रशा की इस सफलता ने परोक्ष रूप से फ्रांस की भावी पराजय के संकेत दे दिए। अब जर्मन राज्यों को उसने नए सिरे से संगठित करने का प्रयास किया, किंतु दक्षिण राज्यों के विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में बिस्मार्क ने यह उचित समझा कि 4 दक्षिण राज्यों बवेरिया, वुटम्बर्ग, बादेन और हेंस को छोड़कर शेष जर्मन राज्यों का संगठन प्रशा के नेतृत्व में बना लिया जाए। इस प्रकार उसने उत्तरी जर्मन राज्यों का गठन किया, जिसमें 21 जर्मन राज्य शामिल थे और इस नवीन संघ का अध्यक्ष उसने प्रशा को बनाया और बिस्मार्क इस संघ का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया और वह वहां गठित होने वाली संघीय परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, जिस परिषद में कुल 43 सदस्य थे, जिसमें 17 सदस्य प्रशा के थे। संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रशा के राजा को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों जैसे युद्ध और संधि को संपादित करने का अधिकार था। दूसरी सभा का नाम लोकसभा था, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता द्वारा चुने जाने थे। इस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में काफी आगे बढ़ गया था। अब उसे केवल अंतिम कार्य करना शेष था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस से अंतिम युद्ध किया, क्योंकि उसे पराजित किए बिना दक्षिण के 4 जर्मन राज्यों को जर्मन संघ में शामिल करना असंभव था। उधर फ्रांस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा की विजय से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। उसका विचार था कि दोनों के मध्य चलने वाले युद्ध दीर्घकालीन होंगे, किंतु उसकी उम्मीद के विपरीत यह युद्ध जल्दी समाप्त हो गए और जिसमें प्रशा विजयी हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए फ्रांस की सीमा को राइन नदी तक विस्तृत करने का विचार किया, किंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। बिस्मार्क अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा फ्रांस की हर इच्छा को असफल करता रहा। नेपोलियन ने हॉलैंड से लक्ज़मबर्ग लेना चाहा, किंतु बिस्मार्क के विरोध के कारण यह भी संभव न हो सका। इससे दोनों के मध्य कटुता आ गई। फ्रांस प्रशा के उत्कर्ष के कारण अपनी स्थिति को कमजोर मानने लगा। इधर प्रशा भी फ्रांस को अपने मार्ग में बाधा मानता था। फलस्वरूप दोनों देश के अखबार एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने लगे और दोनों के मध्य युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हो गईं। इसी बीच स्पेन में उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया, जिससे वहां गृह युद्ध आरंभ हो गया। 1863 ईस्वी में स्पेन की जनता ने विद्रोह करके रानी इसाबेला द्वितीय को देश से निकाल दिया और उसके स्थान पर प्रशा के सम्राट के रिश्तेदार लियोपोल्ड को वहां का शासक बनाने का विचार किया। नेपोलियन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा होने से स्पेन पर भी
प्रशा का प्रभाव स्थापित हो जाता। फ्रांस के विरोध को देखते हुए लियोपोल्ड ने अपनी उम्मीदवारी को परित्याग कर दिया, किंतु इससे भी फ्रांस संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आश्वासन चाहा कि भविष्य में भी प्रशा का कोई राजकुमार स्पेन का शासक नहीं होगा। यह नेपोलियन की मनमानी और प्रशा का अपमान था। अतः इस घटना के कारण 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध सीडान के मैदान में लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन तृतीय पराजित कर दिया गया। जर्मन सेनाएं फ्रांस के अंदर तक घुस गईं। 20 जनवरी 1871 ईस्वी को पेरिस के पतन के पश्चात ही युद्ध समाप्त हुआ। अंततः दोनों के मध्य एक संधि हुई, जो इतिहास में फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से विख्यात हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस को अल्सास और लॉरेन के प्रदेश प्रशा को सौंपने हुए और फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड का युद्ध हर्जाना देना था। हर्जाने की अदायगी तक जर्मन सेनाएं फ्रांस में ही रहेंगी। यह संधि फ्रांस के लिए अत्यंत अपमानजनक सिद्ध हुई, जिसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए और इससे दोनों देशों के मध्य दुश्मनी की जड़ें मजबूत हुईं। सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग और हेंस को जर्मन संघ में शामिल कर अब जर्मनी साम्राज्य का गठन किया गया। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन सम्राट घोषित किया गया और बिस्मार्क को चांसलर का पद दिया गया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ। इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा करने का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है।